नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी के अवार्ड फंक्शन फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 के बारे में। आइए जानते हैं डिटेल में आखिर ये अवार्ड फंक्शन है क्या, आखिर हुआ क्यों। इसके बारे में जानते हैं। लेट्स बिगिन। उससे पहले जान लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी जो कि हमारी इंडियन नेवी है, इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1612 409 साल पहले हुआ था, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था। पहले इसको रॉयल इंडियन नेवी कहते थे, जो कि बाद में अब इसको आफ्टर इंडिपेंडेंट इसको इंडियन नेवी कहा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हर साल हम इंडियन नेवी डे के रूप में 4 दिसंबर को मनाते हैं। और इंडियन नेवी का कमांड इन चीफ, बेसिकली इंडियन नेवी ही नहीं, आर्मी और एयरफोर्स का भी कमांड इन चीफ कौन होता है? हमारे देश का प्रेसिडेंट, जो कि अभी हाल ही में कौन है? रामनाथ कोविंद जी। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि परम विशिष्ट सेवा में मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। आइए इंडियन नेवी के कमांड्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली इंडियन नेवी के 3 कमांड हैं, बेसिकली 3 ही हैं, और एक अंडमान और निकोबार भी है, बट उसको इसमें काउंट अभी हम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली 3 कमांड है। कौन सी है? वेस्टर्न नेवल कमांड, जो कि हेडक्वार्टर है मुंबई में, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। और इसको हेड कौन कर रहे हैं? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से ये सम्मानित हैं। और सदर्न नेवल कमांड, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोच्चि, केरला, जो कि आप मैप में देख पा रहे हैं। और इसको हेड कौन कर रहे हैं? वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और नेवी मेडल से ये सम्मानित हैं। और ईस्टर्न नेवल कमांड, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में। इसको लीड कौन कर रहे हैं? वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये थी कुछ डिटेल्स इंडियन नेवी के बारे में, बेसिक इन्फो था। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। जो हमारी इंडियन नेवी की शिप है सह्याद्री, किल्टन और कुकरियाद, इसको क्या मिला है? बेस्ट शिप होने का गौरव हासिल हुआ है। इसको ईस्टर्न नेवल कमांड ने बेस्ट शिप के रूप में जज किया है, जज कर लिया है बेसिकली। पिछले वर्ष के दौरान ईस्टर्न फ्लीट की ऑपरेशनल अचीवमेंट का जश्न मनाने के लिए, मतलब जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की, इसको सम्मानित करने के लिए, इसका जश्न मनाने के लिए 19 जून को फ्लीट अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया 2021 का। बेसिकली फ्लीट अवार्ड फंक्शन ईस्टर्न फ्लीट के ऑपरेशन साइकिल का एक गौरव का एक प्रतीक है कि इन्होंने क्या क्या ख्यातियां या फिर उपलब्धियां हासिल करी हैं। इसको ईस्टर्न नेवल कमांड के स्वॉर्ड आर्म की उपलब्धियों को मान्यता दे रहा है। स्वॉर्ड आर्म की उपलब्धियां। बेसिकली इस अवार्ड फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन कौन थे? वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड रियल एडमिरल तरुण सोबती, और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न नेवल फ्लीट, ये क्या थे? चीफ गेस्ट थे, मतलब मुख्य अतिथि रहे इस अवार्ड फंक्शन के। बेसिकली पिछले वर्षों की तुलना में फ्लीट अवार्ड फंक्शन को कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते बहुत ही मामूली, मतलब एक तुच्छ कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। बेसिकली ये इंडियन नेवी का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन है, बट कोविड के चलते इसको ऐसे ही मनाया गया। समारोह का समापन मैरीटाइम ऑपरेशन के ओवरऑल स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए इन्होंने टोटल 16 ट्रॉफियां प्रदान करी, 16 अवार्ड्स इन्होंने वितरित किए हैं। आईएनएस सह्याद्री को बेस्ट शिप के रूप में चुना गया है, और आईएनएस कमोरता को अदम्य भावना और धैर्य प्रदर्शित करने के लिए सबसे उत्साही जहाज के रूप में चुना है। जबकि चैलेंजिंग मिशन और बेस्ट कॉर्वेटरी ट्रॉफी के रूप में किसको चुना है? संयुक्त रूप से आईएनएस किल्टन और आईएनएस कुकरी ने जीता है। बेस्ट शिप कौन रही? आईएनएस सह्याद्री। और उत्साही जहाज
आईएनएस कमोरता और चैलेंजिंग मिशन को करने वाली शिप कौन सी रही? आईएनएस किल्तान और आईएनएस कुकरी रही संयुक्त रूप से। तो बीता साल सनराइज फ्लीट के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। सनराइज फ्लीट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही ये साल, पिछला जो साल रहा वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, ये साल भी है। और इसने यहाँ तक कि कोविड महामारी ने दुनिया को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा है अभी तक। ईस्टर्न फ्लीट ने अपनी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही बखूबी निभाया है। इस कोविड महामारी में भी हाई ऑपरेशनल टेम्पो को उन्होंने बनाए रखा है, जो कि उनका एक उन्होंने माइलस्टोन सेट करके रखा है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशन को हैंडल करते हैं। उन्होंने इस साल भी इसको कंटिन्यू रखा है और इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन, एक्सरसाइज और मानवीय सहायता के लिए मिशनों में भी पार्टिसिपेट किया, पार्ट लिया, भाग लिया है। बेसिकली ईस्टर्न फ्लीट शिप ने कई मेजर बायलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में भाग लिया। बायलेटरल मतलब दो कंट्रियों के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसको हम बायलेटरल बोलते हैं, और मल्टीलेटरल मतलब जो हम एक्सरसाइज दो से ज़्यादा कंट्रियां पार्ट लेती हैं उसको मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहा जाता है। जैसे मालाबार 20, ला पोरस एंड पासेक्स वेरियस नेवीज के साथ, और हार्ड स्टोरेज की डिलीवरी के लिए ऑपरेशन श्याम और मिशन सागर, और विदेश में फंसे इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का संचालन किया। किसने? ईस्टर्न नेवल कमांड ने। बेसिकली ऑल ओवर नेवी ने ही किया है, मगर ये स्पेशली ईस्टर्न नेवल कमांड के ऑपरेशन हैं। और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के रूप में कोविड-19 की सेकेंड वेव में ईस्टर्न फ्लीट शिप ने एक पेशेवर और विश्वसनीय बल के रूप में अपनी जो भूमिका है उसको निर्वाह किया, जोर देते हुए उस पर काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण काम तो उन्होंने ये किया है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक आधार बेस का काम किया है, क्योंकि ज़्यादातर जब हमारे यहाँ पर अभी हाल ही में ऑक्सीजन की सिलेंडर की कितनी ज़्यादा कमी हो रही थी, तो हमको विदेशों ने ऑक्सीजन दिया हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में इतने सारे ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, तो हमारी नेवी ही उन ऑक्सीजन सिलेंडर को बाहर की कंट्रियों से लेकर इंडिया आ पाई है। तो उन्होंने इसके लिए आधार का काम किया है। तो वैसे भी हमारी नेवी बहुत ही शानदार नेवी है। इन्होंने समय समय पर बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं और जीते भी हैं, और बहुत सारे पीस कीपिंग मिशन में भी इन्होंने पार्ट लिया है। बेसिकली हमारी नेवी ग्रेट है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ये डिटेल उनको भी मिल पाए। बेसिकली कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।